हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में लास्ट क्लास में पढ़े थे ग्रुपिंग ऑफ सेल। ग्रुपिंग ऑफ सेल में मिक्स्ड ग्रुपिंग पढ़े थे, उसके हम लोग पहले सीरीज ग्रुपिंग या पैरेलल ग्रुपिंग पढ़े थे। इसमें हम लोग ओम्स लॉ भी पढ़ चुके हैं एंड ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंसेस भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट होगा, जहां पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपका ओम्स लॉ इनसुफिशियंट हो, उस स्थिति में किरचॉफ्स लॉ की यूज पड़ती है। आज हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में कि किरचॉफ्स लॉ क्या है। ठीक है, तो किरचॉफ लॉ ये केव इसकी जरूरत पड़ी। किरचॉफ लॉ की जरूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, किरचॉफ लॉ इसकी जरूरत पड़ी कि when several resistors and cells are connected such that they cannot be reduced to simple series or parallel circuits। अगर रजिस्टर्स को सेल्स को इस तरह से कनेक्ट किया गया, हमको सिंपल ना सीरीज सर्किट मिला और ना पैरेलल सर्किट मिला। वैसी स्थिति में, फॉर एग्जांपल, इफ सेवरल रजिस्टर्स एंड cells are connected such that they cannot be reduced to simple series और पैरेलल सर्किट्स। अगर ऐसा नहीं हुआ, एग्जाम्पल के रूप में हमारा बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज का केस मिल जाए, या dissimilar cells connected in parallel हो, या a loop in the circuit containing capacitors, कैपेसिटर या कैपेसिटर्स। तो ऐसा केस हमको मिलता है कि अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज हो या डिसिमिलर सेल्स इन कनेक्टेड पैरेलल। जब हम पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ सेल्स बता रहे थे, तो उसमें हमने कहा था कि जब डिसिमिलर सेल्स होगा तो हम ओम्स लॉ से काम नहीं चलेगा, हम लोग क्या करेंगे कि किरचॉफ लॉ का यूज करेंगे। तो ये हमारा अगर ऐसा केस मिलता है जिसमें कि सीरीज और पैरेलल सिंपल सर्किट नहीं मिल पाता, तो इन दिस केस सच प्रॉब्लम्स टू solve such problems, Ohm's law is insufficient। insufficient, ठीक है, to solve the problem in such complicated DC सर्किट। किरचॉफ, इसका पूरा नाम था गस्टफ रॉबर्ट
किरचॉफ। इन्होंने इन 1882 gave two laws, दो दिया, दो लॉ दिया इन्होंने ऐसे कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को जिसमें कि अनबैलेंस्ड ब्रिज हो या हमारा डिसिमिलर सेल्स हो या सर्किट में कैपेसिटर्स हो। कैपेसिटर दो स्टेज में हो सकता है, आइदर इन स्टेडी स्टेट हो या ट्रांसिएंट स्टेट। ट्रांसिएंट मतलब कि आइदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के वास्ते में। ठीक है, हम आएंगे डिटेल में बताएंगे क्या उसमें होता है। और तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ओम्स लॉ सक्सेस पूरा कंप्लीट नहीं होता है, इनसुफिशियंट होता है, उससे हमको प्रॉब्लम का निदान नहीं हो पाती। ठीक है, जब बीमारी टेढ़ा हो जाती है तो साधारण डॉक्टर से काम नहीं चलता है, उसके लिए स्पेशलिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो ये जो है हमारे ओम साहब जो दिए रूल, तो सिंपल सर्किट हो या तो सीरीज में हो या पैरेलल में हो, मिक्स ग्रुपिंग में भी हो हमारा, जबकि सिंपल है, तो वैसी स्थिति में तो ओम लॉ से हम लोग काम चला लेते हैं। बट इफ सर्किट इज कॉम्प्लिकेटेड, टू सॉल्व दिस डीसी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, गस्टफ क्रिस्टफ जो थे, गस्टफ रॉबर्ट क्रिस्टफ, दो लॉ दिए, जिनमें पहले था टू लॉ। टू लॉ दिए, TWO, टू लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ जो था, फर्स्ट लॉ जिसको कि कहते हैं किरचॉफ करंट लॉ। करंट लॉ यानी KCL। ठीक है, इसको KCL भी बोलते हैं। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन रूल। जंक्शन रूल, अब समझिए जंक्शन क्या है। ऑल पॉइंट्स आर नॉट सेट टू बी जंक्शन। आप रेलवे स्टेशन को भी सभी रेलवे स्टेशन जंक्शन नहीं होते हैं। तो यहां पर इस जंक्शन का मतलब होता है कि एटलीस्ट 3 कंडक्टर्स आर मीटिंग द पॉइंट। इस पॉइंट से ये और ये कम से कम 3 करंट यहां से आए, यहां जाए या एक जगह जाए निकले, कम से कम 3 कंडक्टर्स आकर के मिले, दैट विल बी आइदर कॉल्ड जंक्शन और नोड्स। और नोड्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जंक्शन मतलब होता है। तो दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन रूल। इसका मतलब क्या हुआ कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द currents, the algebraic sum, the algebraic sum of all the current meeting at a junction is zero. I is equal to 0। ठीक है, यानी इस इंप्लाइज करेंगे तो ये हमारा आई इन इक्वल टू आई आउट, दैट इज द हमारा करंट लॉ कहिए या जंक्शन रूल कहिए। ठीक है, यानी इसके अनुसार इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउट करंट, आउट गोइंग करंट, यानी ऑल द करंट रिटीज एट द जंक्शन इज इक्वल टू ऑल द करंट लिविंग द जंक्शन। ठीक है, दैट इज दिस लॉ implies that
all the current reaching at a point, all the current reaching at a point is equal to the currents leaving the point. Right? यानी if reaching current are taken as positive, then leaving currents are taken as negative. ठीक है, यानी हमारा ये पॉइंट एक नंबर हो। ठीक है, यानी सपोज कि ये 3 कंडक्टर्स ये करंट I1 है, ये I2 है और ये I3। तो I1 और I2 क्या है? रीचिंग द दिस जंक्शन है किस पॉइंट पर, और ये I2 क्या है? लिविंग है। तो हम क्या लिखेंगे? I1 प्लस I3 इजकल टू I। माने कहने का मतलब कि I1 प्लस I3 माइनस I2 इजकल टू 0। All the currents, algebraic sum of all the currents living at the junction is 0। तो ये हमारा क्या हुआ? I1 I2, अगर I1 I3 हमारा इनकमिंग करंट है इस पॉइंट P पर और I2 आउट गोइंग है, तो I1 एंड I3 आर टेकन एज पॉजिटिव एंड I2 इज टेकन एज नेगेटिव, दैट विल बी इक्वल टू 0, मींस I1 I2 I3 जो है I2 के बराबर। ठीक है, दूसरा पॉइंट, सिंस अब देखिए करंट इनकमिंग आउट गोइंग बराबर है, इसका मतलब क्या कि चार्ज कमिंग पर सेकंड एट द पॉइंट इज इक्वल टू चार्ज गोइंग पर सेकंड फ्रॉम दैट पॉइंट। ठीक है, यानी चार्ज पर सेकंड रीचिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू चार्ज पर सेकंड लिविंग द जंक्शन। दूसरा पॉइंट है कि सिंस चार्ज reaching per second at the junction is equal to charge leaving per second, that is no charge is accumulated at the junction. This means this law is based on conservation of charge। ठीक है, तो ये हमारा जो फर्स्ट लॉ जो है किरचॉफ्स करंट लॉ या जंक्शन रूल, ये जो है हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करता है। ठीक है, पूछता है आपके 12th क्लास के एग्जाम में भी पूछ सकता है कि ये किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ जो है किस कंजर्वेशन लॉ पर है, आइदर हमारा जो है एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर है या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सेकंड रूल जो है
तो आगे हम लोग पढ़ेंगे किरचॉफ पोटेंशियल लॉ या लूप रूल। तो उस वह जो है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है, ठीक है। और ये हमारा जो है दिस बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अगर ऐसा नहीं हो तो चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, बहुत सारा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा इनकमिंग चार्ज पर सेकंड इज इक्वल टू आउटगोइंग चार्ज पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा जो है फर्स्ट लॉ है। इसका अगला पॉइंट होगा तीसरा पॉइंट में कि अगर सर्किट में कैपेसिटर हो, दिस लॉ इज ऑल्सो अप्लीकेबल इन द सर्किट containing capacitors। तो डिस्प्लेसमेंट करंट, देखिए अगर ये सर्किट में ये कैपेसिटर जो है, ये अब कैपेसिटर तीन स्टेट में हो सकता है, या तो चार्जिंग अवस्था में होगा, या डिस्चार्जिंग अवस्था में होगा, या स्टेडी स्टेट में होगा। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग स्टेट में जो होगा उसको ट्रांसिएंट स्टेट बोलते हैं। तो उस स्थिति में इसका जो आपका रेजिस्टेंस जो होता है दैट विल बी जीरो, शॉर्ट सर्किट का काम करता है। और जिस समय ये आपका स्टेडी स्टेट में होता है तो ये ओपन सर्किट का काम करता है, इसमें करंट फ्लो नहीं होगा जब स्टेडी स्टेट में होगा। तो अगर ये चार्जिंग करंट ये आया, इधर से चार्ज पास किया, ये I1 है और ये I2 है और ये आपका I3, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, I1 इज इक्वल टू I2 प्लस I3, दैट इज द पोजिशन ऑफ चार्जिंग, केस ऑफ चार्जिंग, ठीक है। अगर डिस्चार्जिंग की अवस्था में होती है तो ये आपका I1, ये आपका I2 और ये आपका I3, ठीक है। तो ये हमारा I1 प्लस I2 इक्वल टू I3, दैट इज ये I1 एंड I2 इनकमिंग करंट, ठीक है। तो वैसी स्थिति में हमारा जो है ये I1 I2 प्लस हो गया I3 बराबर। और अगर ये स्टेडी स्टेट है, अब समझे, अगर ये स्टेडी स्टेट है ये I1, ये I2 और ये I3, ठीक है। अब ये अगर ये हमारा डिस्चार्जिंग केस है और ये हमारा स्टेडी स्टेट है, ये स्टेडी स्टेट है, तो उसमें क्या हो गया, I2 इज इक्वल टू इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट हमने क्या कहा, इसमें कहा कि इसका रेजिस्टेंस जो है जीरो हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट का काम करेगा। और इसमें जो है हमारा ओपन सर्किट काम करेगा, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो जाएगी। तो इन स्टेडी स्टेट में I2 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इट मीन्स कि I1 इज इक्वल टू I3। तो ये अगर सर्किट में कैपेसिटर्स है तो भी हमारा ये काम करता है, ठीक है। ये करंट तो है, आप समझिए, देखिए थोड़ा सा ये बात समझ लीजिए, ये स्टेडी स्टेट में जो करंट फ्लो करता है, तो करंट फ्लो करता है, चार्ज का फ्लो नहीं होता है, इन बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर चार्ज डज नॉट फ्लो, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट। और वह डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। उसकी फॉर्मूला जो होती है डिस्प्लेसमेंट करंट की, ID इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट
डी फाई टी बाई डी टी, यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जब एप्सिलॉन नॉट से आप मल्टीप्लाई करते हैं, दैट गिव्स द डिस्प्लेसमेंट करंट, जो कि कंडक्शन करंट के बराबर हो, बट दैट इज नॉट द कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट के लिए आपको कंडक्टर कोई चाहिए, कोई चार्ज कैरियर चाहिए, ठीक है। सेमी कंडक्टर है तो आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स मूव करते हैं। कोई कंडक्टिंग बॉडी है, कंडक्टर कंडक्टिंग वायर है तो क्या इलेक्ट्रॉन हो जाता है, चार्ज कैरियर। तो ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट करंट, इसमें चार्ज का फ्लो नहीं होता है, इवन इन वैक्यूम में भी फ्लो बनता है, इसका फ्लो इवन इन वैक्यूम में भी होता है, जबकि कंडक्शन चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्शन करंट नॉट पासेस थ्रू द वैक्यूम, बट डिस्प्लेसमेंट करंट passes also even in the vacuum, ठीक है, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका डी फाइव बाई डी फाइव टी मैंने टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको आप ई भी लिख सकते हैं, ए डी ई टी डी ई बाई डी टी, एरिया इंटू एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट करंट हमारा जो है, ये आप नहीं कहेंगे ना कि ये इसमें से चार्ज फ्लो करता है, दैट डज नॉट फ्लो ऑफ चार्ज। डिस्प्लेसमेंट करंट और माने एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट करंट इज नॉट एक्शन। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, अगर सिंपल आप करंट की चर्चा करेंगे तो लोग समझेगा कि दैट इज कंडक्शन करंट, समझिए, दैट इज द चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टाइम रेट ऑफ चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दैट इज आपका ये प्रोड्यूस करता है डिस्प्लेसमेंट करंट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द एप्सिलॉन नॉट, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। डाइलेक्ट्रिक भी रहेगा तो भी फ्लो करेगा, फ्री स्पेस रहेगा, वैक्यूम रहेगा तो भी डिस्प्लेसमेंट करंट हो, ठीक है। तो व्हेन कंडक्टर, ये कैपेसिटर कॉन्टेनिंग सर्किट जो होगी, यानी सर्किट कॉन्टेनिंग कैपेसिटर या कैपेसिटर्स, this law is also valid, this law applied in this case also, ठीक है। तो ये हमारा याद रखें कि जब ये स्टेडी स्टेट में होगा, ओपन सर्किट का काम करेगा, रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगी, नो करंट पासेस थ्रू दिस कैपेसिटर। इफ ट्रांसिएंट स्टेट में होगा, आइदर आपका चार्जिंग स्टेट में हो या डिस्चार्जिंग स्टेट में हो, हमारा शॉर्ट सर्किट का जो काम करेगा, रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगी, करंट जो है डिस्प्लेसमेंट करंट हो, ठीक है। अब आइए सेकंड रूल, अगर एन जंक्शन होगा किसी में, एन जंक्शन होगा, तो वैसी स्थिति में आपकी इंडिपेंडेंट जो इक्वेशन होगी, उस लॉ फर्स्ट लॉ के अनुसार एन माइनस वन होगी। इफ if there are n junctions in the circuit, the independent equations according to first law is n माइनस वन, ठीक है। अब आइए सेकंड लॉ, किरचॉफ सेकंड, इसको बोलते हैं किरचॉफ पोटेंशियल, पोटेंशियल दैट इज केवीएल, उसको बोलते हैं शॉर्ट में केसीएल, इसको बोलते हैं केवीएल। दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज लूप रूल, लूप रूल,
according to this rule, the algebraic sum of change in potential the algebraic sum of change in potential in traversing a complete maze, that is closed loop, is zero. That is V, summation V is equal to zero. Change in potential is equal to zero. ठीक है, अब जो है चेंज इन पोटेंशियल, हम चेंज इन पोटेंशियल कैसे निकालें? ठीक है, इन दिस रूल, when we travel along the direction of current through the resistance, ठीक है, the change in potential, when traversing the resistance in the direction of current is minus IR, and opposite to direction of current is प्लस IR. तो इससे आप देखिए, ये सर्किट है, ये आपका आर है और करंट आई पास कर रहा है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो क्या हुआ, भी ए इन द डायरेक्शन आप ए से बी की ओर जा रहे हैं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, हमने कहा इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो माइनस आई आर, क्योंकि यहां पर कंजम्पशन हो जाएगी, और दैट विल बी इक्वल टू वी बी, यानी क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई। ठीक है, अगर यही जो है हम इसको लिखें इस तरह से, ये ए पॉइंट है, ये डायरेक्शन है और ये बी पॉइंट है, हम बी से चलते हैं तो वी बी, अब ये आर जो है ये आई है, ये हम अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो करें तो क्या हो जाएगा, यहां पर प्लस आई आर। ठीक है, यहां पर हमारा था माइनस आई आर, क्योंकि इन द डायरेक्शन ऑफ करंट मूव कर रहे थे, तो ये हो गया प्लस आई आर, दैट विल बी वी। तो हमारा क्या हो जाएगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर। तो इस तरह से हम जब रेजिस्टेंस को पार करेंगे तो इक्वेशन को इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, एंड व्हेन इट ट्रैवर्सिंग द सोर्स ऑफ ईएमएफ, change in potential when traversing the source of EMF. The EMF is taken as plus E when traversing from negative to पॉजिटिव टर्मिनल, यानी लो पोटेंशियल टर्मिनल जो होता है हाई पोटेंशियल टर्मिनल, उस पर हम पॉजिटिव ई लेंगे,
ठीक है, एंड EMF is taken as minus E when traversing from पॉजिटिव टू निगेटिव टर्म। दैट इज, इसको देखिए, अगर हमारा ये EMF है, ई है, ठीक है, और ये हमारा ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो भी ए, अब देखिए हमने क्या कहा, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर जाएंगे तो माइनस लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, भी ए माइनस ई इजकल टू भी बी। क्या हो गया, भी ए माइनस भी बी इजकल टू ई। अगर ये आप जा रहे हैं इधर, ये ए और ये बी, ये हमारा जो है इरेस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट, अब चाहे डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन कुछ भी हो, आप जो ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेवल देखिए कैसे करें, सेल को कैसे क्रॉस कर रहे हैं, when you crossing the cell from positive to negative terminal, EMF is taken as negative, that will be minus, and मान लीजिए कि हम B से चले, डायरेक्शन है इधर करेंगे, बट हम चले B से, तो जब B से चल रहे हैं तो हम निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल क्रॉस कर रहे हैं, तो भी बी और प्लस भी ई, VB प्लस ई, इसका EMF ई है, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू भी, तो क्या हो गया, VA माइनस VB इक्वल टू, ठीक है। उसी तरह से अगर कैपेसिटर भी है, ये कैपेसिटर भी है, ये कैपेसिटर है, ये प्लस है, ये माइनस है, आप इसको क्रॉस करेंगे प्लस से माइनस, इसका EMF अगर ई हो, यानी Q बाई सी होता है, ये Q बाई सी होता है, चार्ज रहे कैपेसिटेंस, ठीक है भी, तो जब आप प्लस से माइनस की ओर क्रॉस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो भी ए, अब देखिए प्लस से माइनस की ओर आप जा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू बाई सी, प्लस से निगेटिव टर्मिनल, माइनस क्यू बाई सी इज इक्वल टू वी बी, यानी वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, ठीक है। तो व्हेन यू क्रॉस द सोर्स ऑफ EMF फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल्स, EMF is taken as negative, पॉजिटिव टू निगेटिव, तो हमारा EMF क्या होगा, निगेटिव, एंड व्हेन यू क्रॉस द निगेटिव टू पॉजिटिव, EMF is taken as E, पॉजिटिव, व्हाट एवर बी द डायरेक्शन ऑफ करंट, इरेस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन करंट, ये हमारा रूल अप्लाई होगा। रेजिस्टेंस में जो है हमारा I याद होगा, माइनस कर जब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट हम जाएंगे, प्लस कब होगा, जब अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट जाएंगे, क्योंकि हमारा करंट क्या फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये हम पोटेंशियल को जो है सर्किट में कैलकुलेट करने के लिए इस रूल को फॉलो करेंगे, आइदर रेजिस्टेंस को पार करेंगे या सोर्स ऑफ EMF, सोर्स ऑफ EMF जो है आपका सेल भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, ठीक है। तो वैसी स्थिति में आप जब मूल्य का यूज करेंगे तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब जो है इस जो सेल, जो सोर्स ऑफ EMF जो है चार्ज को जो एनर्जी देता है, एनर्जी अगला पॉइंट में होगा, एनर्जी गिवन बाय द सोर्स of EMF is lost, so energy given by the source of EMF to the charge is
lost in traveling a loss, traveling a loss along traveling along the resistance resistance in the loop. Which second law, Kirchhoff second law is based on conservation of energy. Conservation of energy. This law is associated with conservation of energy. Kirchhoff's first law based on conservation of charge, and this second law based on conservation of energy. ठीक है, तो हमारा जो है अगला पॉइंट जो होगा क्या होगा कि दिस इफ there are in loops in the circuit, the independent equation according to second law, चाहे loop rule is n-1, n-1, ठीक है, ये हमारा होगा will be n-1, इसलिए होगा जैसे कि आप देखिए ये आपका इक्वेशन हो गया। अब देखिए इसमें कितना होगा, एक, दो और एक कंप्लीट, तीन हो गया, तीन का लूप हमारा बना। तो हमारा कितना जरूरत पड़ेगी, इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितना होगा, एक हो जाएगा, ये हो गया आपका एक रूल हो गया, ये दो हो गया और ये तीन कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट तीसर का, ठीक है, ये तीन हो गया। तो हमारा इंडिपेंडेंट इक्वेशन कितना बनेगा, दो। इसलिए कि अगर दो को जोड़ेंगे तो हमको तीसरा ऑटोमेटिक, तीनों को जोड़ने पर ट्वाइस, दो बार सभी टर्म्स आ जाएंगे, ठीक है, तो इसलिए दैट विल बी इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये हमारा तो दो। अगर n लूप्स है तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इक्वेशन इज n-1। अगला पॉइंट होगा दिस लॉ इज also applicable when circuit is containing if circuit contains capacitor या कैपेसिटर्स, ठीक है, कैपेसिटर is the source of EMF Q by C, and in
steady state works as open circuit and in state ट्रांसिएंट मतलब कि आइदर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। यानी डिस्चार्जिंग and in transient state works as शॉर्ट सर्किट। ठीक है, ये हमारा सेकंड लॉ है। आपका कैपेसिटर्स है तो भी फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों लागू होगा। ट्रांसिएंट स्टेट में ये जो काम करता है शॉर्ट सर्किट का काम करता है, रेजिस्टेंस जीरो हो जाती है। एंड ओपन सर्किट में ये काम करता है ओपन, ये आपका स्टेडी स्टेट में ओपन सर्किट जैसा काम करता है, यानी उस समय करंट फ्लो नहीं होता है, आर इज इक्वल टू इनफिनाइट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है अबाउट द टू लॉज ऑफ द किरचॉफ्स। उसको जो प्रॉब्लम आप सॉल्व करें तो प्रॉब्लम सॉल्व करते समय ये ध्यान रखें कि मान लीजिए कि एक सर्किट में एक से ज्यादा सेल, ईएमएफ ऑफ सोर्स ज्यादा है, तो आप हमेशा जो है जो हाईएस्ट ईएमएफ का जो सेल है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से आप आगे बढ़े, आइदर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट और अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ करंट, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप अगर सपोज उस ए पॉइंट से बढ़े, ए बी सी डी। ठीक है, अब करंट मान लीजिए कि आपका जो है इधर से फ्लो कर रहा। ठीक है, करंट इधर से फ्लो कर रहा है तो आप अगर इस डायरेक्शन करंट के डायरेक्शन आपका मूवमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इक्वेशन क्या लिखेंगे? आप ए पॉइंट से चले, ये हमारा आई करंट हो। ठीक है, ये R1 है, ये R2 है, ये E1 है, ये E2 है और ये R3। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? ये ए पॉइंट से चले तो माइनस आई आर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट आपने मूव किया, ये पॉजिटिव से टर्म निगेटिव की ओर गए तो क्या हो जाएगा? माइनस E1। फिर आपका ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है माइनस IR2, ये हो गया फिर माइनस E2। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा? माइनस IR3। फिर आप पहुंच गए ए पर, दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप चलते इस डायरेक्शन में चलते, ये इस डायरेक्शन में चलते, इस डायरेक्शन में। ठीक है, आप चले थे क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज था, और ये एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब इसमें आप इधर से चले इसे तो क्या हो जाएगा? इधर से चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये आपका करंट का डायरेक्शन जो है ऐसे है, करंट का डायरेक्शन हमने आई लिया, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन इधर है, तो इधर से चले आप ए पॉइंट से तो क्या हो जाएगा? प्लस आई आर। इसमें इसके अनुसार हो जाएगा क्या? प्लस आई आर। इसके बाद ये आपका क्या हो जाएगा? प्लस ई। ठीक है, फिर इधर चले तो प्लस आई आर थ्री, आई आर थ्री प्लस E2, प्लस E2 प्लस आई
R2 प्लस E1 प्लस IR1 इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये आपका जो है कितना मिल गया, ये आपका प्लस IR3, इधर चले तो माइनस IR1 माइनस E1 माइनस IR2 माइनस E2 माइनस IR3 इजिकल टू 0। ठीक है, इधर से चले आप, क्या हो गया, इधर से चले तो प्लस IR3 प्लस E2 प्लस IR2 प्लस E1 इज प्लस प्लस IR1 इजिकल टू 0। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इस सभी साइन को आप अगर निगेटिव को पॉजिटिव लेंगे तो सब यही वैल्यू आ जाएगी। दैट विल बी इक्वल टू 0, या सबको माइनस करें तो 0, या सबको, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये माइनस होता है ये प्लस, इधर से आते समय ये प्लस हो जाता और इधर से जाते समय ये निगेटिव हो जाता। बात समझे, अगर ये हमारा माइनस होता और ये प्लस होता तो इधर से मूव करते तो ये माइनस होता और इधर से मूव करते तो ये प्लस। ठीक है, तो दिस इक्वेशन इक्वल टू दिस इक्वेशन। क्लियर है, तो ये हमारा जो है, ये ध्यान रखना है कि ईएमएफ इस तरह से निकालें। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए दो क्वेश्चन आप लोगों को हिंट दे करके हम आप बनाएंगे। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ए पार्ट ऑफ ए सर्किट इन स्टेडी स्टेट along with the current flowing in the branches with value of each resistance is shown in the figure, calculate the energy stored in the capacitor। देखिए ये सर्किट है, इसमें जंक्शन कितने हैं, 1 2 एंड 3। ये हमारा यहाँ पर फर्स्ट लॉ, करंट लॉ जो है आपका केसीएल का लगाएं इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये आपका करंट इनकमिंग और ये आउटगोइंग है। एक इक्वेशन यहां मिलेगा और एक इक्वेशन बी पर लिखेंगे। केसीएल लॉ का जो है यहाँ पे ये फॉर्मूला ए पर और बी पर केसीएल फर्स्ट लॉ लगाए और एक इक्वेशन आप लिखेंगे इस पर। ठीक है, इस ये हमारा स्टेडी स्टेट में दिया, इसलिए नो करंट पासेस थ्रू दिस। ठीक है, तो VA माइनस VB आपको निकल जाएगी, जो पोटेंशियल आएगा ये आपका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दिया हुआ है, तो कब C आपको मालूम है, V निकल जाएगी। ठीक है, इस कैपेसिटर की पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, हाफ CV स्क्वायर करेंगे, आपकी एनर्जी स्टोर निकलेगी। क्लियर है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे इसको, और एक प्रॉब्लम है ये, दैट इज द कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा। इसको हम नेक्स्ट क्लास में, तो इजी था, इसको नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे आप, लेकिन पहले अपने से प्रयास करेंगे। ठीक है, कहता है कंसीडर द सर्किट शोन इन फिगर एज्यूमिंग द कैपेसिटर टू बी ऑन चार्ज इनिशियली। ये कैपेसिटर जो है इनिशियली ऑन चार्ज है। ठीक है, तब कहता है क्या कि कैलकुलेट द करंट, ए में कह रहा है क्या चीज, चार्जिंग द कैपेसिटर सी, जिसमें चार्ज कर रहे हैं उस समय करंट की वैल्यू क्या होगी। सपोज कि इसमें यहां से करंट निकला, ठीक है, ये करंट हमारा आई, यहां पर आया तो ये I1 है, यहां पर I1 है, और ये हमारा I2 है। इधर से करंट आया तो ये हमारा I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 हो गया। ठीक है, तो इसमें जो है एट एनी टाइम, हिंट मैं दे देता हूं, देखिए तीन प्रॉब्लम है। कहता है चार्जिंग द कैपेसिटर, उस समय जब चार्जिंग हो रहा था तो करंट की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, I1 और I2 की वैल्यू क्या होगी, प्रो द रेजिस्टेंस R2, इस R2 के अंतर्गत यानी I2 की वैल्यू क्या हो। नंबर 2, तीसरा में कहता है इन द सर्किट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इन द सर्किट माने इस
I1 I2 की वैल्यू क्या होगी, इस कंप्लीट सर्किट में I की वैल्यू क्या होगी, I1 की वैल्यू क्या होगी आपको निकाल देना है, और फंक्शन ऑफ टाइम के रूप में डिस्कस करना है। डिस्कस ऑल्सो द लिमिटिंग केसेस फॉर t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू इंफिनिटी। t इक्वल टू 0 पर क्या है, ये t इक्वल टू 0 पर इसका हमने कहा कि t इक्वल टू इंफिनिटी करते फुल फुल चार्ज हो जाएगा, ये आपका करंट इसमें फ्लो नहीं करे, ठीक है। t इक्वल टू 0 पर ये शॉर्ट सर्किट का काम करेगा, यानी I2 0 हो जाएगी। हम आपको लास्ट वाला डिस्कशन बता देते हैं कि t इक्वल टू 0 पर जो है ये शॉर्ट सर्किट का काम करेगा चार्जिंग अवस्था में, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा कि I2 इक्वल टू 0 हो जाएगी, यानी I1 प्लस I2 I1 के बराबर हो जाएगा। जब ये फुल चार्ज हो गया माने t इक्वल टू इनफाइनाइट, तो t इक्वल टू इनफाइनाइट पर ओपन सर्किट का काम करेगा, I1 इक्वल टू 0 हो जाएगा और I2 इक्वल टू आपका I के बराबर, ठीक है। तो दो इक्वेशन आप लिखेंगे, पहला एक इस सर्किट में, इस सर्किट इस लूप में लिखेंगे, ठीक है, और दूसरा इस लूप में, और इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसका ये फर्स्ट इक्वेशन इसमें लिख देंगे, इसको दो लिखेंगे, इसका इक्वेशन हम लिख देते हैं। देखिए इधर से आप मूव कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या है I1 प्लस I2 है, करंट के डायरेक्शन में जा रहा है, तो माइनस I1 प्लस I2 क्या चीज R1 माइनस I2 R2। ये आप अब देखिए निगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे तो प्लस E इक्वल टू 0। एक इक्वेशन आपका ये होगा। दूसरा इक्वेशन इसमें क्या मिलेगा, अब देखिए ये पॉजिटिव से, ये हमारा पॉजिटिव कैपेसिटर का प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, ठीक है। करंट इधर से जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस क्यू बाई सी। इसकी पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, ये हो गया फर्स्ट, इसके लिए ये फर्स्ट लूप के लिए हुआ। ये सेकंड लूप के लिए क्या हो गया, सेकंड लूप के लिए हो गया देखिए माइनस क्यू बाई सी, और इधर से आप आए, इधर से आए तो कितना, अभी देखिए करंट का डायरेक्शन इधर है, आप इधर से बढ़ रहे हैं तो प्लस I2 R2 इक्वल टू 0, ठीक है। इस दो इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, आपकी वैल्यू निकल जाएगी। लास्ट में टाइम के साथ जो है कंडीशंस जो है इसका हमने बता दिया, तो इस सॉल्व करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में इसको आपको डील भी करेंगे। तो वीडियो अगर देखिए ये इंपॉर्टेंट होगा, एडवांस लेवल में ये क्वेश्चन, इस छोटी सी प्रॉब्लम जो है एडवांस लेवल में इस क्वेश्चन को पूछ सकता है IIT में, ठीक है। तो आप सीरियस थोड़ा हो और अपना कंसेप्ट बनाइए। फिजिक्स देखिए अगर इंटरेस्ट आपको जगेगी तो रैंक दिलाता, फिजिक्स में बहुत नंबर भी उठते हैं और अगर नहीं तो नंबर भी एकदम बिल्कुल ही नहीं आता, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब इट एंड लाइक इट एंड ऑल्सो शेयर द अदर। थैंक्स।